नमः शिवाय जी। कैसे आप लोग? सब स्वस्थ है, मस्त है। मैं आज मैंने कहा सुबह उठ के अपना काम करती हूँ, जो आपको पता ही है। फिर लगा मैं वीडियो भी बना देती हूँ। मैंने कहा आज देखो, हम विपश्यना साधना में गए थे। विपश्यना साधना जो 10 दिन का कोर्स था वो मैंने किया है, ये कोर्स ना। तो वहाँ जाने से मेरे को ये अनुभव भी हुआ एक चीज़ का कि भाई वहाँ जो हमारे जैसे हम आम नॉर्मल ज़िंदगी में रहते हैं तो हमें कुछ दिखता है, फिर हम कुछ करते हैं, मतलब नए नए थॉट आते हैं हमारे उसमें। तो हम उस थॉट, कभी बुरे थॉट आते हैं, कभी अच्छे थॉट आते हैं, फिर हम उनके साथ जूझते हैं। कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं। तो अब फील होता है ना कि कब क्या हो रहा है। पहले तो ये होता था हाँ ये तो नॉर्मल ज़िंदगी है, ये चला हुआ है, ऐसे ही होता है। लेकिन अब वहाँ जाने के बाद थोड़ी सी फीलिंग में चेंजिंग आई है। फील होता है ये चीज़ ना कि मेरे को अब ये थॉट आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। फिर हम मतलब जब आता है ना तो थॉट तो आ जाता है, फिर ये एक सोच आ जाती है बीच में ना कि अच्छा मैं ये थॉट आ रहा है मेरे को, मैं ये गलत सोच रही हूँ। फिर इतना मतलब थोड़ा सा पहचान के लिए, मेरा कहने का मतलब अब पहचान सकते हैं कि हमें गलत थॉट नहीं लाना है। तो वहाँ जाने से ये भी एक बेनिफिट है। और हम जितनी देर साधना करते हैं ना, अपने प्राणों की साधना करते हैं, उतनी देर पता ही नहीं लगता कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। और हम रोज़ हर वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश तो करती हूँ, लेकिन नहीं होता है। क्योंकि जब आप कहीं अभी जाते हैं तो हमारा ध्यान, इंसान है ना, हमारा ध्यान उधर को ही जाता है। लेकिन उनका कहना ये है कि कोशिश करते रहो। आप जब कदम भी देते हैं तो कदम पे भी ध्यान दो कि आपका कदम कहाँ जा रहा है। फिर अब कदम कहाँ जा रहा है, और अगर हम इतना बॉडी को देखेंगे तो कदम कहाँ जा रहा है, हमारी टांग कैसे चल रही है, अपनी बॉडी पे ही ध्यान इतना फोकस देंगे तो फिर हमारे थॉट तो बहुत ही, हम तो बुद्ध भगवान की तरह पर इतना तो नहीं हो रहा, पर थोड़ा सा कोशिश तो कर रही हूँ। और मैं इसलिए ये वीडियो बनाती हूँ कि आप लोग भी विपश्यना के लिए कोशिश करो, एक बारी जाके देख लो। होता तो थोड़ा टफ है, क्योंकि 10 दिन का जो वहाँ पीरियड होता है वो निकालना बहुत टफ होता है। वहाँ उनके जो रूल है वो फॉलो करने ही पड़ते हैं। 10 दिन में अगर आप एक दिन में सुबह एक दिन भी आप सुबह 4 बजे से शाम 10 बजे तक या 9:30 बजे तक काम करते रहोगे तो थकान तो होती है, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है। पर ये है कि फिर रूटीन बन जाता है। 3-4 दिन बुरा लगता है, उसके बाद चौथे दिन से तो फिर रूटीन बन जाता है कि हाँ ठीक है, फिर तो मज़ा आना शुरू हो जाता है। फिर तो अच्छा लगता है। फिर वो हम वहाँ ऐसे रहते हैं ना कि ना हमारे पास फ़ोन है, ना हमारे पास अपने हैं, ना हम वहाँ कुछ देख सकते हैं। जो भी है वहाँ के बाग बगीचे वही देख रहे हैं। फिर वो जो थॉट है, हमारा मेन खेल ये थॉट का भी है। फिर वो थॉट जो है हमारे, वो वहाँ से मतलब टूट जाते हैं ना। फिर है तो ये सोच का खेल है सारा, फिर उधर से हट जाते हैं। फिर हमारे को टाइम ही नहीं मिलता। अभी ब्रेकफास्ट करने जाना है, वहाँ से आगे फिर धामा हॉल फिर जाना है, फिर धामा हॉल से आगे फिर लंच करना है, लंच से आगे फिर हमारे को कारागार में भी जाना है, शून्यगार में भी जाना है। और सेल भी बोलते हैं उसको, शून्यगार भी बोलते हैं, वहाँ जाना है। फिर आप वहाँ भी साधना करोगे। फिर वहाँ अकेला ही एक रूम मिलता है, वहाँ बिल्कुल कोई नॉइस नहीं होनी चाहिए, और आराम से वहाँ आप साधना कर सकते हैं 3 से 4 घंटे तक, जब तक आप करनी चाहो तो आराम से। फिर वो बेल बजा देते हैं जब जिस चीज़ का टाइम होगा, चाय का टाइम है, लंच का टाइम है,
फिर वो बेल बजा देते हैं 2 ढाई 3 घंटे बाद, फिर आप जा सकते हैं और मज़ा आता है। फिर एंड में तो ऐसा दिल करता है कि 2 दिन और रह लो और आगे चलता तो बढ़िया था, मतलब अच्छा लगता है फिर धीरे धीरे ना। है तो आनंद वाली ये चीज़ें सारी है हमारे अच्छे के लिए, अगर हम कर सके। गौतम बुद्ध ने, बुद्ध भगवान को जो लाइटमेंट हुई थी वो इसी साधना से हुई है। और ये जो विपश्यना है, विपश्यना का मतलब है कोई नूर। विपश्यना का मतलब है कोई नूर। हमारे अंदर का जो कोई नूर है उसको खोजना है हमने। अब हम कितना जल्दी खोज सकते हैं, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है। नमः शिवाय जी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।